very good evening. Welcome to shoreshotformula.com एंड आज का ये वीकेंड एडिशन है. मार्केट बंद है, मार्केट नहीं चल रही अभी, जैसा कि सैटरडे है. सैटरडे संडे अपने आराम के दिन होते हैं. तो आज हम आपके साथ कुछ बातें करेंगे और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. शायद जब ये वीडियो जब तक ख़त्म होगा तो बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी और जो मैं कहने जा रहा हूँ आपको समझ में आएगा. तो जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्निकल वर्सेस टेक्निक. मार्केट में क्या चीज़ ज़रूरी है, टेक्निकल ज़्यादा ज़रूरी है या टेक्निक ज़्यादा ज़रूरी है, या किस चीज़ को फॉलो करके हम पैसा बना सकते हैं. मैं एमसीएक्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं कॉमेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ. देखिए, लाइफ में दो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं आपको समझाना चाहूँगा. एक होता है परसेप्शन और एक होता है सेंसेशन. सेंसेशन एंड परसेप्शन में फ़र्क ये होता है कि सेंसेशन वो होता है जो हमको दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो हमें ही नहीं दिखाई दे रहा. वो जो भी विश्व में जिसकी आँख होगी और जिसकी हमारे जैसी समझ होगी उसको वही चीज़ दिखाई देगी जो हमें दिखाई दे रही है. उसको कहते हैं सेंसेशन, जो हमारी आँखें एक नॉर्मल विजन से देख सकती हैं. दूसरी चीज आती है परसेप्शन. परसेप्शन का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं तो कि जो चीज आप देख रहे हैं आप उसको किस तरह से समझते हैं, और यही आपकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण होता है. मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि यही आपका जो दिमाग है उसकी एबिलिटी यूज होती है कि आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें. लोग अलग या जीवन में सक्सेसफुल या फेलियर, या मार्केट में सक्सेसफुल या फेलियर इस वजह से बनते हैं क्योंकि उनका जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है. सेंसेशन सबका एक है, सबको वही दिख रहा है. मार्केट में दो ही काम होते हैं साहब, या तो बाय होगा या सेल होगा, तीसरा कुछ नहीं होता. मेरे को मतलब तीसरा कुछ लाइफ में बना ही नहीं है, या मार्केट में बना ही नहीं है. या तो वो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और उसी में जिससे मिलो वो कहता है मेरे 10 लाख चले गए, मेरे 20 लाख चले गए, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ डूब गया, मैंने कुछ कमाया नहीं. और हुआ केवल एक ही साहब कि या तो मार्केट नीचे गई या ऊपर गई. फिर भी क्यों आपने पैसे खो दिए. ये तो हम एक एक पक्ष करके डिस्कस करेंगे कि होना या तो बाय है या सेल है. और सेंसेशन यही कहता है कि या तो आपको बाय दिखेगा, ऊपर जा रहा है तो बाय दिखेगा, नीचे जा रहा है तो सेल दिखेगा. अब बात आती है परसेप्शन की. परसेप्शन कहता है कि अगर ये बाय है, ऊपर जा रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि इसमें से हम क्या चीज अलग देख सकते हैं. जो सबको दिखाई दे रहा है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है. अब आपको ये देखना है कि क्या ऊपर जा रहा है, ये समय सही है, हमें ऊपर जाने में कूदना चाहिए, या अब इसका समय समाप्त हो गया और ये नीचे की तरफ जाएगा. अगर आप समय से आगे देख सकते हैं, आप उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो होने वाली हैं. जो हो रही हैं या हो चुकी हैं वो सबको पता है, लेकिन जो होने वाली हैं उसको जो सेंस कर सकता है, उसको जो देख सकता है, उसको परसेप्शन, जो उसको परसीव कर सकता है, वही सक्सेसफुल होता है. जो लकीर के फकीर हैं, जो एक घिसी पिटी परिपाटी पे चले आ रहे हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाते, कहीं भी नहीं पहुंच पाते. इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. लोग कहते हैं कि धीरू भाई अंबानी साहब जो है वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उन्होंने 60,000 करोड़ का रिलायंस एम्पायर खड़ा कर लिया. तो क्या सारे एमबीएस जो है या डॉक्टर्स हैं उनको अपनी प्रैक्टिस छोड़ के या एमबीएस को अपना काम छोड़ के पेट्रोल पंप पे चले जाना चाहिए? सब नौकरियां छोड़ देनी चाहिए साहब, पेट्रोल पंप पे जाना चाहिए? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने भी पेट्रोल पंप पे ही काम किया था. या जैसे हमारे मोदी जी हैं, ये एक दो एग्जाम्पल हैं जो बहुत सुने हुए एग्जाम्पल हैं. बाकी तो इस तरह से दिन पे दिन बीत जाएंगे अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करने लगा तो मोदी जी ने, जैसे लोग कहते हैं, चाय बेची थी. तो क्या सब जो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए? क्या सारे राजनेताओं को अपनी नेतागिरी छोड़कर चाय बेचना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने चाय बेची थी? नहीं. शिव खेड़ा जी ने एक बात कही है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. यू कैन विन, उनकी एक किताब है.
उसमें उन्होंने ये चीज कही है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या जो जीवन में उन्नति करते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो वही काम करते हैं, बस उसको अलग तरीके से करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लकीर के फकीर ना बने, बल्कि आप काम वही करें, कुछ भी काम करें। देखिए आप झाड़ू लगाने से लेकर आप सोना बेचने तक सक्सेसफुल होने का केवल एक मंत्र है कि अगर आप उस काम को अलग तरीके से कर सकते हैं तो दुनिया में मिट्टी भी बिकती है, और अगर आप उस काम को सही से नहीं कर सकते तो सोना भी आप नहीं बेच सकते, कोई आपसे नहीं खरीदेगा। आइए अब हम मार्केट में जिस टॉपिक को लेके हमने ये शुरू किया था, टेक्निकल्स और टेक्निक। देखिए टेक्निकल क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, हम बार बार सुनते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स का मतलब होता है कि उसमें कुछ एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम सबने बना दी, रूल्स डिसाइड कर दिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर रूल ए को फॉलो करेगा, बी को फॉलो करेगा तो उसका रिजल्ट सी हो सकता है। ये हो सकता है, मतलब सब कुछ में हो सकता है। तो ये पार्ट जो है वो टेक्निकल है कि अगर ये रूल्स हैं हमारे, जैसे ये लाइंस हैं, इसमें टेक्निकल्स में कुछ चीजें सुनने के लिए आती हैं, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, आरएसआई है, एमएससीडीज हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं कि जी अभी तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, या अभी ये 50 ईएमए के पास है, या ये अभी 5 ईएमए के पास है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये आपके कई इलियट वेव हो गई, तो आपके कई साइकिल्स हो गई, या आपके कई कैंडल्स हो गई, या फिबोनाची नंबर्स हो गए। इस तरह के सैकड़ों हजारों लाखों टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग पद्धति से अपनी अपनी रिसर्च करके एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, और वो टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में आते हैं। ये सेंसेशन है साहब, सेंसेशन है। अगर किसी चार्ट में, मान लीजिए मैं इस चार्ट की बात करता हूं, इसमें ये आधे घंटे के चार्ट पे अगर ये रेजिस्टेंस है, तो पूरे विश्व में जिसके पास भी ये चार्ट होगा उसको यही चीज दिखाई देगी, उसके लिए रेजिस्टेंस यहीं पे होगा। और अगर ऐसा होता तो सभी लोगों को पैसा कमाना चाहिए था, मतलब दुनिया में किसी को लॉस नहीं करना चाहिए। भाई आपके पास भी भगवान, मेरे पास भी भगवान, आपके अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, तो हम दोनों भगवान हो गए ना, फिर समस्या कहां आ रही है। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या ये चीज होती है? अगर टेक्निकल्स इतने सक्सेसफुल होते तो माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या आईआईटी, आईआईएम क्यों भेजते? उनको टेक्निकल एनालिस्ट बनाते, अश्विनी गुजराल के पास भेजते, प्रकाश गाबा के पास भेजते, या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें लाइन लगी हुई होती कि नहीं भैया इसके लिए तो आपको सिफारिश लेके आनी पड़ेगी मंत्री जी की, तभी एडमिशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां लोग नहीं है जो एडमिशन लेने वाले। वो क्यों? क्योंकि कभी भी एक चीज को समझिए, हर चीज की अपनी लिमिटेशन होती है आपकी बुद्धि के अलावा। एक बुद्धि ऐसी चीज है, एक परसेप्शन ऐसी चीज है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, और वो डीएनए की तरह होता है, दो लोगों का मैच नहीं करता। आप जो देख रहे हैं हो सकता है वो आपका भाई भी ना देख रहा हो, बहुत दूर की चीज तो अलग है, समझ रहा हो, देख नहीं समझ रहा हो। तो इस चीज को गांठ बांधिए, इस चीज को समझिए कि टेक्निकल्स आपका बेड़ा पार नहीं लगा सकती। अगर टेक्निकल आपका बेड़ा पार लगा सकती तो ये जो चैनल पे आके सुबह 8 बजे नहा धो के बैठ जाते हैं लोग, वो क्यों आ जाते हैं वहां पे? 8 बजे आने की क्या जरूरत थी? सर भारत में तो सबसे ज्यादा, तो मतलब प्रधानमंत्री से ज्यादा, राष्ट्रपति से ज्यादा तो उनकी पूछ होनी चाहिए। इंडिया तो उनको पूछती है, या हम सब लोग भारतीय उनको पूछते हैं जो पैसा कमा के दे सकते हैं। उनको तो सारी टेक्निकल नॉलेज है, आप तो कितना सीखेंगे, उनको तो उन्होंने तो सारी सीख ली। तो टेक्निकल पैसा कमा के नहीं दे सकता इंडिविजुअली। अब इंडिविजुअली मतलब केवल टेक्निकल। तो क्या चीज है जो हमें टेक्निकल के अलावा हमारे काम आ सकती है, या हम अगर टेक्निकल को किस चीज से कंपैरिजन कर सकते हैं? तो टेक्निकल को आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या टेक्निकल का ऑल्टरनेटिव, या टेक्निकल का पूरक। पूरक मतलब उसको पूरा करने वाला, वो है टेक्निक। सेंसेशन को पूरा करता है परसेप्शन। आपको एक भीड़ से अलग करती है आपकी कुछ अलग कर सकने की क्षमता।
या उसको अलग, जैसे एक आपने कहानी सुनी होगी कि द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को वो निशाना लगाने के लिए बोल रहे थे तो सभी उसके शिष्य वहां पे खड़े थे, अलग अलग लोगों को बुला के उन्होंने अलग अलग पूछा। युधिष्ठिर को बुलाया, बोले आपको क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो, उनको लगा कि यार पेड़ दिख रहे थे, पौधे दिख रहे थे, चिड़िया दिख रही थी, उड़ते हुए पंछी दिख रहे थे, आसमान दिख रहा था, गुरु भी दिख रहे थे उनको। उन्होंने कहा मुझे तो गुरुजी ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है किनारे आके खड़े हो जाइए। भीम को बुलाया उन्होंने, उनको भी सब कुछ दिख रहे थे कि डाल दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, गुरुजी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा तुम भी अलग खड़े हो जाओ। फिर नकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, सभी से उन्हें इसी तरह का उत्तर मिला कि ये चीजें हमें दिख रही हैं, और सारे को उन्होंने अलग खड़ा कर दिया, किसी को भी निशाना नहीं लगाने दिया चिड़िया की आंख पे। फिर उन्होंने अंत में अर्जुन को बुलाया, बोले कि आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। चिड़िया की आंख दिख रही है मतलब लक्ष्य दिख रहा है, उसका परसेप्शन, सेंसेशन तो सबके लिए वही था, सबको वो सामने में वही था पेड़ था, गुरुजी थे, और गुरुजी तो जरूरी थे उनके लिए, तो चापलूसी सबसे करी कि भाई गुरुजी दिख रहे हैं, उनके चरण दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा था, और अर्जुन ने बाण से संधान किया, और वो बाण जो है सीधे जाके चिड़िया की आंख में लगा, और उसने वो विजय हुआ। क्यों विजय हुआ? वो अपने सेंसेशन की वजह से नहीं, अपने परसेप्शन की वजह से विजय हुआ। तो वही ये जो टेक्निकल है ना, वो पहली चीज है। बाण चलाना सबको आता है, वो टेक्निकल है, लेकिन लक्ष्य किसको दिख रहा है, उसको किस तरह से संधान करना है, वो टेक्निक है। अगर आपके पास नॉलेज है दैट इज गुड, बट हाउ टू यूज दैट नॉलेज, हाउ टू गेट सक्सेसफुल with that knowledge, how to make yourself different from rest of the people by the use of that knowledge is important. Knowledge is with everyone, it is there on Google free of cost. Knowledge is everywhere. लोग मुझसे बोलते हैं कि सर सॉफ्टवेयर तो गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये बात सही है। लाखों सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, सैकड़ों सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों बुक्स पड़ी हुई, फिर आप अपने बच्चों को क्यों ट्यूशंस में भेजते हैं, स्कूल्स में भेजते हैं? क्यों? अगर सब कुछ अवेलेबल है तो क्यों? मतलब ये तो चीज, वो जो सवाल करते हैं उनका खुद ही उत्तर है कि आप अपने बच्चे को ट्यूशन में भेज रहे हैं जबकि बुक्स तो अवेलेबल है। उनको अच्छी बुक्स ला के दे दीजिए, सबके पास 50 की बुक है, आप उनको 500 की बुक ला के दीजिए, फिर भी अच्छे स्कूल में भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि स्कूल आपको परसेप्शन देते हैं, वो आपको टेक्निक देते हैं, वो आपको लर्निंग देते हैं, और वही जरूरी है। मार्केट में टेक्निक जरूरी है, मार्केट में परसेप्शन जरूरी है, लाइफ में टेक्निक जरूरी है, लाइफ में परसेप्शन जरूरी है। अगर आपकी आंखें बहुत अच्छा देखती हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप बहुत चपल हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, अपने ओलंपिक का एक एग्जांपल लीजिए। हमने कितने एथलीट्स का दल भेजा था नॉर्मल रियो ओलंपिक में, उसमें से हमारे पास शायद दो पदक आए, एक साक्षी मलिक का और एक पीवी सिंधु का। बाकी सारे कुछ नहीं कर पाए। एक और थोड़ा दीपा कर्माकर ने कुछ किया, बाकी किसी से कुछ नहीं हुआ। जीतू राय से थोड़ा बहुत हुआ, तो ये 3-4 लोग थे। लेकिन उसमें से भी पदक केवल 2 को मिले। पीवी सिंधु को सिल्वर मिला और उसको ब्रॉन्ज मिला। लेकिन पैरा ओलंपिक में हमारे पास गोल्ड आए, जिसमें हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, जबकि वो शारीरिक क्षमता में कहीं कम थे दूसरों से। तो लाइफ में टेक्निकल से ज्यादा टेक्निक जरूरी है। आपकी जीवन में किसी भी स्तर पे अगर आपके पास सही टेक्निक है तो आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है, मेन जो डिस्कशन का पॉइंट है, वो यही है कि टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनाया जा सकता। केवल टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनाया जा सकता, और अगर पैसा बनाया जा सकता टेक्निकल एनालिसिस से तो विनर्स जो हैं वो 90 से 95% होते, लूजर्स होते ही नहीं। पैसा केवल एक तरीके से बन सकता है,
सक्सेस केवल एक तरीके से आ सकती है, वो है टेक्निक, टेक्निक, टेक्निक एंड योर डिटर्मिनेशन। अगर आपकी टेक्निक सही है, आपकी नॉलेज को आपने सही तरीके से यूज किया है, उसको सही तरीके से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज, आपके सभी उपलब्ध क्षमताओं का यदि आप पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो एफएनओ हो, या चाहे वो आपकी अपनी जिंदगी हो। तो प्लीज मेरे इन शब्दों को याद रखिए। मैं हर वो व्यक्ति जो इस मार्केट में लॉस कर रहा है और लाखों करोड़ों रुपए का लॉस करने के बाद भी आज भी वो ये नहीं समझ पाया कि उसके लॉस का कारण क्या है, तो उन सबके लिए एक जवाब है। अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, रुक जाइए, अपने आप को रोक लीजिए। वो आपको सक्सेस अगर नहीं दे पाई तो नहीं दे पाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ अपना डेवलप किया या आपने कुछ अपनी टेक्निक डेवलप की और आप उस टेक्निक को फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने का मेरी तो खैर कोई औकात नहीं है कि मैं आपको किसी चीज का एश्योरेंस दे सकूं, लेकिन हाँ, मैं ये चीज बोलूंगा कि आप पक्का सक्सेसफुल होंगे, होंगे और होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण यही है कि मैं इस चीज को लोगों के मन में समझा सकूं। और हम जो सॉफ्टवेयर देते हैं या जो हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं या जो हम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, मैं क्यों बोलता हूं कि हम 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उस 15 दिन की ट्रेनिंग में हम बोलते हैं अपने कस्टमर को कि आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब आप हमसे सॉफ्टवेयर बाय करेंगे, ये तो वीडियो आप देखेंगे ही, अब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा, जब आप सॉफ्टवेयर बाय करेंगे तो हमारी सबसे पहली शर्त यही होगी कि 15 दिन तक आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। 15 दिन तक आप एकाग्रचित होके केवल ट्रेडिंग करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया, मैंने वो सॉफ्टवेयर यूज किया, मैंने पिछले 5 साल से मार्केट में हूं, पिछले 8 साल से मार्केट में हूं। अच्छी बात है, आप पिछले 10 साल से मार्केट में हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ज्ञान आपको सफलता दिला रहा होता तो मेरी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। श्योर शॉट फाइनेंशियल सर्विसेज को या किसी भी XYZ को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप ये मानिए कि जो कुछ आपको पता है वो आपको सफलता नहीं दिला रहा है, बल्कि वो आपको नुकसान करवा रहा है। अगर 10 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा होता तो आज आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का लॉस लेके बैठे नहीं होते। तो सबसे पहले जो मुझसे जुड़ना चाहता है उसको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना आपको पता है उसको भूल जाइए, कम से कम उतने समय के लिए भूल जाइए जितना समय आप मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि लिखे हुए कागज पे कुछ नहीं लिखा जा सकता। जो लिखा हुआ है वो भी खराब हो जाएगा और जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उस पर नहीं आ पाएगा। लिखा हमेशा कोरे कागज पे जाता है। ज्ञान उसी को दिया जाता है जो पात्र खाली होता है। भरे हुए पात्र में कभी भी आप जल नहीं भर सकते। अगर कोई कप पहले से भरा हुआ है, उसके अंदर प्री कंसीव्ड नोशन है या पहले से उसमें ज्ञान का अंबार लगा हुआ है, आप कभी भी ज्ञानी को ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान हमेशा पात्र को दिया जाता है, ज्ञान हमेशा उसको दिया जाता है जो ज्ञान को लेने के लिए अंदर से खाली होता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप श्योर शॉट फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ काम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ इनके साथ जुड़ना चाहिए, तो सबसे पहला काम करिए, जो आपको आता है उसको भूल जाइए। कम से कम उतने समय के लिए भूल जाइए जितना समय आप हमारे साथ चलना चाहते हैं। वो चाहे 15 दिन हो, 2 महीने हो, लाइफ टाइम हो, आप हमें उतना समय दीजिए और हम ये गारंटी देते हैं कि जो आपने सीखा था उससे आपको बहुत कुछ अलग यहाँ पर आने के बाद देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमसे सॉफ्टवेयर लेते हैं या जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है 15 से 20 दिन आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं चलते। ये ऐसा कहा जाता है, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं चलते। जहां सरस्वती का प्रादुर्भाव होता है, जहां सरस्वती का आपको अगर अभिनंदन करना हो, तो थोड़ा सा लक्ष्मी जी की दूरी वहां से आप उस समय के लिए बना के रखिए। देखिए, इसीलिए लर्न में एल पहले आता है। एल जब खत्म होता है तभी अर्निंग शुरू होती है। जिंदगी में तो खैर इसका हम पालन नहीं करते, लेकिन शेयर मार्केट में तो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल कमोडिटी शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं करते।
किसी से भी पूछ लो जाके कि आपको पता है कि ये स्टॉक में इस तरह से क्यों हुआ। 90% लोग पता है आपको कब रिसर्च करते हैं, वो तब रिसर्च करते हैं जब वो फंस जाते हैं, जब वो डूब जाते हैं। ये सबके नहीं, ये मैं भी यही करता था जब मैंने मार्केट में शुरुआत करी थी 2007 में, तो मैं भी यही करता था। जब फंस जाता था तो फिर मैं एनालिसिस 9 से 3:30 के बीच में नहीं करता था, मैं एनालिसिस करता था 3:30 के बाद, जब मार्केट बंद हो जाती थी और मेरी पोजीशन फंस जाती थी, तब मैं स्टडी करता था कि यार इसमें क्या हो सकता है। और तब जब मैं स्टडी करता था तो पूरे मार्केट में मुझे उसमें नेगेटिव के अलावा कुछ नहीं मिलता था। अगले दिन मैं लॉस में निकल जाता था और वो पूरे स्टॉक घूम जाता था। आज जैसे आप जिंक में जब ये जिंक ऊपर जा रहा था, तो आप कहीं भी इसको स्टडी करिए तो सब नेगेटिव्स मिलेंगे। और आज जब जिंक 160 रुपए चला गया और आप कहीं भी जाके ढूंढेंगे सब आपको पॉजिटिव मिलेंगे। माइंस बंद हो गई, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, चीजें अवेलेबल नहीं है, ग्लेनकोर ने अपनी माइन बंद कर दी, प्राइसेस बढ़ा दिए, सब कुछ नेगेटिव हो रहा था। और जनवरी में जब 96 रुपए जिंक चल रहा था, तब साथ क्या हो रहा था? तब जो है जिंक ने जो है अपनी ये क्या कहते हैं, ग्लेनकोर ने प्राइसेस कट कर दिए, क्योंकि उसको प्राइसेस नहीं मिल रहे थे। $1400 पे जिंक चल रहा था और उस समय पे ये खबर आ रही थी कि ग्लेनकोर ने प्रोडक्शन कट किया, तो 5-6 रुपए जिंक ऊपर जाता था, 7 रुपए अगले दिन गिर जाता था। सब कुछ कर रहा था यही ग्लेनकोर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक का प्रोड्यूसर है। चाइना की इकोनॉमी तब भी उतनी बुरी थी जितनी आज है, लेकिन तब सारी चीजें नेगेटिव थी और आज सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन अब जिंक नीचे जाएगा। ये सेंसेशन है साहब, ये टेक्निकल है, ये फंडामेंटल है। कैसे कमाइएगा फंडामेंटल के साथ, कैसे कमाइएगा टेक्निकल के साथ, कैसे कमाने देंगे लोग आपको टेक्निकल के साथ? और टेक्निक कोई आपको वो करके नहीं दे सकता, टेक्निक कोई सीखना नहीं चाहता। तो हमारा कहना यही है, आप जब हमसे सॉफ्टवेयर लें, 15 दिन का समय आप दें, अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दें। 60 दिन मनी बैक गारंटी हम आपको अपने हर सॉफ्टवेयर के साथ दे रहे हैं। 60 डेज आपने हमें 18,000 पे किए, 60 दिन आप हमारे साथ रहिए। 60,000 में हम आपको ये बोलते हैं कम से कम 20,000 10,000 रुपए पर मंथ आपको हम देंगे 2 महीने में। अगर आपको 18,000 प्लस 2,000 20,000 रुपए नहीं मिलते, 61st डे आप 60,000 रुपए, वो 18,000 रुपए रिफंड ले लीजिए। बट उसकी कंडीशन यही है कि 2 महीने आप रुकिए, इसको समझिए और 20,000 का प्रॉफिट लेके जाइए। आप किसी भी तरह से ये अफ्रेड मत होइए, आप सीखिए। जिस काम के लिए आप हमारे पास आए हैं, जिस काम के लिए आपने श्योर शॉट फॉर्मूला को ज्वाइन किया है, जिसके लिए आपने श्योर शॉट ट्रेडिंग सिस्टम लिया है, वो है नॉलेज। अगर इस मार्केट में आपको कोई चीज बचा सकती है तो वो नॉलेज है। आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप देखिए, मैंने ये अपने पिछले भी कुछ वीडियो में कही थी। लोग कहते हैं कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, या मैंने 20 लाख लगा दिए, 25 लाख लगा दिए, 40 लाख लगा दिए। अगर कोई काम ऐसा है, मेरे पे आज भी कई लोग जो ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, मैं उनको ये चीज कहता हूं कि अगर ये आपने दिल में मान लिया है कि आप मार्केट को नहीं समझ सकते, तो बेहतर ये है मुझे भी मत ज्वाइन करिए, मैं भी भगवान नहीं हूं। आप छोड़ दीजिए, काम आपका है ही नहीं। अगर आपने मुझे ज्वाइन किया, मैंने आपको ट्रेनिंग कर दी, आपने उसको फॉलो किया, उसके बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए मार्केट को। मेरे से ज्वाइन करने से पहले छोड़ दीजिए, मुझे ज्वाइन करने के बाद छोड़ दीजिए। मेरे को ज्वाइन करिए, 2 महीने में मैं आपको 20,000 दे देता हूं। अगर अभी आप करते हैं ज्वाइन, तो 1 साल तक आपको हर महीने 10-10 हजार देता रहूंगा। आप वही 1,20,000 ले लीजिए साहब, छोड़ दीजिए मार्केट यार। जब आपको ये लग रहा है कि सब कुछ करके भी मेरे को नॉलेज नहीं आया, अब आप मुझे बताइए ना, अगर आपने कल को कोई बिजनेस खोला, आपने मान लीजिए कपड़े का काम खोल लिया, आपने सब कुछ किया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, साल 2 साल 3 साल 4 साल, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, इससे ज्यादा क्या लॉस करेंगे? कभी तो आप ये समझेंगे कपड़े का बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सब लोग जाते हैं दिल्ली के गांधीनगर से कपड़ा खरीद के लाते हैं और सबका 60% मार्जिन है। मैं वहां से खरीद के लाता हूं, मुझे उसमें लॉस हो जाता है। भैया एंड ऑफ द डे लॉस हो रहा है आपको, तो आप वो काम बंद कर देंगे ना? या आपका लड़का बच्चा भाई बहन रिश्तेदार कोई होगा तो उसको यही बोलेंगे, सर ये काम अपने लायक, आपके लायक नहीं है, आप इसको छोड़ दो। मार्केट भी तो वही कहती है, जिंदगी भर लॉस क्यों करना? एक बार लॉस करो, 2 बार लॉस करो, 5 बार लॉस करो, 10 बार, अरे कम से कम उसके बाद तो छोड़ दो इसको। तो मेरा यही कहना है, टेक्निकल्स को सीखिए और टेक्निक के साथ उसको कंबाइन करिए
केवल टेक्निकल्स में अगर आप यूज करके जाएंगे, मैं ये चीज आज भी कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं आज भी उनकी प्रोफाइल आप पढ़ लीजिए, उनके बच्चे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, टेक्निकल एनालिस्ट बनाना चाहता हूं? शायद कोई नहीं। तो यही है मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, यही है कि आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, संयम के साथ काम करिए, चीजों को सीखने का प्रयत्न करिए। मार्केट में बने रहने का केवल एक ही तरीका है, वो है नॉलेज, विजडम, लर्निंग। अगर ये आपके पास है तो आप सक्सेसफुल होंगे, ये गारंटी है। किसी भी फील्ड में, नॉट शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज, देखिए नॉलेज जो होती है ना, नॉलेज एक समुद्र के अंदर, हम सब जीवन रूपी समुद्र में हैं, समुद्र के अंदर जो एक लाइफ बोट होती है ना, वो नॉलेज है आपकी। उस लाइफ बोट अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए नॉलेज और विजडम, इसको आप मार्केट में गेन करिए और उसको सही तरीके से यूज करिए। और मैं जीवन में भी आपकी गारंटी देता हूं, मार्केट में भी गारंटी देता हूं, आप नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप इस ट्रेनिंग को सही से फॉलो करेंगे, आप हमारी टेक्निक को सही से फॉलो करेंगे, आप हमारी लर्निंग को सही से फॉलो करेंगे, और 3 चीजों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन, तो लाइफ में कभी भी आप नुकसान नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में क्यों ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्री कंसीव नोशंस के, बिना किसी मतलब आपसे मैं उसका क्या सही शब्द का प्रयोग करूं, किसी चाह के कि भाई कुछ आप हमें आपसे इसके पैसे मिले, हम इस वीडियो को बनाते हैं। हाँ, बिजनेस तो सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी जाके नुकसान कर रहे हैं, आप एक बार हमें मौका दें, और अगर हम आपको वो लाइफ बोट दे सके, वो नॉलेज दे सके, वो विजडम दे सके, क्योंकि नुकसान तो नहीं है, मैंने आपको शुरू में बताया कि नुकसान नहीं है। हम एटलीस्ट आपको कम से कम, मार्केट में कोई इतनी गारंटी नहीं देता, हम तो इतनी गारंटी आपको रिटर्न में दे रहे हैं कि साहब अगर आपको 60 डेज में इतना मिनिमम प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको 61st डे आपका पैसा वापस देंगे। बस उसकी शर्त यही है कि आपके पास एक वर्किंग ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और उसमें कम से कम मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए, जिससे कि आप एक लॉट में ट्रेड कर सकें। दैट्स इट। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे हमारे चैनल में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करें और अपने मित्रगण के साथ या आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनके जरिए शेयर करें। शेयर का बटन आपको मिलेगा, आप सिंपली उसको शेयर कर सकते हैं। और इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, आप जान सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.sureshotformula.com है, आप इस पे विजिट करिए। कुछ कॉल्स, वीडियोस हम वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। ये हमारी ट्रेडिंग हेल्पलाइन है, इस पे भी आप फोन कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करिए या हमें डायरेक्ट इन नंबर्स पे फोन करिए और आप सॉफ्टवेयर या हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड, टेक केयर।